कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में भूगोल का प्रश्न पत्र मैं लेके आई हूँ। ऐसा प्रश्न पत्र है ये जिसमें त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपके पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि एक एक प्रश्न को हम अच्छे से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो चंद्रमा में चट्टानों और पदार्थों के नमूने, ये क्या है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। दूसरा है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कौन सा देश है? चीन। तीसरा है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर आएगा संचार। चौथा है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर आएगा गेहूं। अब ये आपका पांचवा, भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद हमारे अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, रेड जेल एक डेडेस भूगोल थे। तो क्या थे? रेड जेल एक जर्मनी के भूगोल थे। दूसरा है, लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को डेडेस कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तीसरा है, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को डेडेस प्रदर्शित करते हैं। तो ये जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या को ये प्रदर्शित करते हैं। चौथा है, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का डेडेस प्रतिरूप दिखाई देता है, कैसा? आयताकार। पांचवा, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को डेडेस की वृद्धि दर कहते हैं। तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। छठा है, समाज और पर्यावरण के बारे में डेडेस तक पहुंच की मुक्ति का मूल द्वार है। तो क्या है? ज्ञान। तो यहाँ से आप कंप्लीट करें रिक्त स्थानों को। इसके बाद अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपकी जोड़ियां। तो पहली जोड़ी है, भारत में गरीबी अनियंत्रित बेरोजगारी है, इसके कारण भारत में गरीबी ज्यादा है। दूसरा है पटना, तो इसकी आएगी प्राचीन नगर। तीसरा है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, तो इसका आएगा साझा संपत्ति साधन। और अगला है आपका, यहाँ पे आपकी जोड़ियां फिर से पढ़ लेते हैं। तो भारत में गरीबी तो अनियंत्रित बेरोजगारी, दूसरा है पटना तो प्राचीन नगर, तीसरा है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन तो साझा संपत्ति साधन, चौथा है ट्रक कृषि तो इसकी जोड़ी आई सब्जी पैदा करना, पांचवी जनसंख्या नियंत्रण तो इसकी जोड़ी है परिवार नियोजन। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई। अब आपके जो एक वाक्य में उत्तर है उनको पढ़ते हैं। पहला है, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? उस देश के निवासी, जिस नगर में जो व्यक्ति रहते हैं वही क्या होते हैं? उस देश का वास्तविक धन होते हैं। दूसरा है, कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं? प्राथमिक क्रियाएं पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। तीसरा है, विश्व नगरी का एक उदाहरण दीजिए, वांशिक गठन। चौथा है, भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई? 2015 को। पांचवें, भारत में किन दो देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है? बांग्लादेश और पाकिस्तान से सर्वाधिक प्रवास होता है। अगला है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाकर ने लिखी थी। तो स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये आपके सत्य असत्य हैं। पहला आपका सत्य है, दूसरा भी सत्य, तीसरा चौथा सत्य, पांचवा सत्य है और छठा आपका सत्य है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो तत्व आपको बताने हैं। सातवां है, विश्व में जनसंख्या विवरण की दो विशेषता लिखिए। आठवां है, लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है? भारत में लिंग अनुपात कितना है? नौवां है, सार्थक जीवन क्या होता है? और भारत में शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? और ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? तो इतने प्रश्नों का पहले स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से। इसके बाद हम अगले प्रश्नों को पढ़ेंगे।
तो ये आपका यहाँ से 12वां प्रश्न। मेगा सिटी किसे कहते हैं? नगरीय बस्ती की कोई दो प्रमुख समस्याएं। 13वां सहस्त्र बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर बताइए। 14वां प्राकृतिक का मानवीकरण किस प्रकार होता है बताइए। मानव भूगोल के विषय में क्षेत्र को समझाइए। 15वां जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि एवं ऋणात्मक वृद्धि में अंतर और मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और प्राथमिक क्रियाओं की विशेषता लिखनी है और भोजन संग्रह व आखेट की मुख्य विशेषता लिखनी है आपको। तो कंप्लीट अच्छे से करें हर एक प्रश्न को। और ये यहाँ से आपका 18वां है, कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। 4-4 नंबर के प्रश्न हैं अब आपके। ये यहाँ से 18वां, भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। छोटा नागपुर का पठार, राष्ट्रीय जलमार्ग और लेह और पराद्वीपतन और चंडीगढ़। और ये 20वां भी इसी तरह का है। तो 5-5 नंबर के हैं, कंप्लीट अच्छे से करें।